student. Today I will be dealing with the topic muscular tissue. You know, muscular tissue. It is a contractile tissue. It is contractile. Contractile mean help in contraction, relaxation. So it is known as a contractile tissue. Then it is made up of long elongated, simply you can say elongated or long cells, so called मसल फाइबर. यहां थोड़ा देखें ध्यान से एक बार कि जो मस्कुलर टिश्यू है, टिश्यू यू नो वेरी वेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल. तो इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल है, मीन सेल है, सेल ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर आल्सो नोन एज मसल सेल और मसल फाइबर. और ये कैसे होते हैं? दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं. देन दे हैव अ प्रोटीन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव मीन मसल फाइबर, मस्कुलर टिश्यू, they have contractile प्रोटीन. इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. विच हेल्प इन, कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of muscle. जो मस्कुलर टिश्यू हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में कौन हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स. अब बात आती है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन सिंपली सिकुड़ना, रिलैक्सेशन फैलना. अब जैसे देखिए ये मार्कर है, तो इसको क्या किया मैंने, इसको ऐसे, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस बाय मस्कुलर टिश्यू. यू नो, जो मस्कुलर टिश्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, दे आर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of structure, function and location. They are of number one, smooth, or you can say straighted. Second one, यहां लिख लेते हैं हम smooth, and also known as unstraighted. And third one is straighted, unstraighted, and third one is cardiac. On the basis of structure, function and location, they are of straighted, unstraighted, cardiac. Learn हुआ straighted, unstraighted, cardiac on the basis of structure, function and location. First of all, straighted. They are
अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड कैसे होते हैं? ब्रांचिंग नहीं होती, दे आर अनब्रांच्ड। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अनब्रांच्ड एंड आल्सो नोन एज, इनको हम बोलेंगे, देखिए स्ट्रेटेड है वो, उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रिप्ड। ध्यान से देखें, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड। देन voluntary and stripped, voluntary and skeletal, stripped, voluntary as well as a skeletal. Very important thing, stripped mean they have light and dark band. अभी जस्ट बताते हैं कि इनको स्ट्रिप्ड क्यों बोलते हैं। दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड। Diagram play an important role in biology. देखिए, दे आर, पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड, व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रिप्ड? बिकॉज दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड। These are dark band, dark band. These are light band. So, due to presence of light and dark band, so they are known as a stripped. Due to presence of dark as well as a light band, they are known as a stripped. They are voluntary, voluntary which are in our will, in the will of an organism, in will
of an organism. So they are known as a voluntary. will में कैसे? देखिए मैंने चाहा तो इसको ऐसे कैच किया, ऐसे पकड़ लिया, इधर पकड़ लिया, रख दिया, छोड़ दिया, सो दे आर वॉलेंट्री। तो इसका मतलब समझ गए कि लोकेशन भी इनकी क्या कहां आएगी। अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर। देन दे आर नोन एज स्केलेटल। व्हाई दे आर नोन एज स्केलेटल? बिकॉज दे ज्वाइन विथ बोन। ये बोन से ज्वाइन होते हैं, जो हमारी बोन है उससे ये जो मसल्स हैं वो ज्वाइन रहते हैं, सो दे आर नोन एज ए स्केलेटल। और ज्वाइन किससे होते हैं? यू नो वेरी वेल, मसल्स कनेक्ट विद बोन। तो एक चीज याद रखें, टीएमबी, आगे भी आएगा वहां भी बताएंगे, टीएमबी। हम पढ़ रहे हैं मसल्स, ज्वाइन किससे होते हैं? बोन से। और किसके थ्रू होते हैं? बाय टेंडन, ज्वाइन थ्रू टेंडन। तो क्या बताया? दे ज्वाइन विद बोन, किससे? थ्रू टेंडन। So they are known as stiff, voluntary and a skeletal. They have a long muscular fiber, have long myofibrils. They have, in its cytoplasm, and cytoplasm of muscular tissue are known as sarcoplasm. सार्कोप्लाज्म हम बोलेंगे क्या? साइटोप्लाज्म है, बट स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है और ये एनटीएससी में आया हुआ भी क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म आर आल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। सो इट्स सार्कोप्लाज्म have thin, long fiber known as myofibrils। क्या प्रेजेंट है? मायोफाइब्रल्स। विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइब्रल्स भी बोल सकते हैं इनको हम। इसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है मायोफाइब्रल्स। एंड मेम्ब्रेन इज नोन एज, अब सेल है, सेल की क्या होगी? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इट्स मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलेमा। its membrane is known as sarcolemma, and cytoplasm is known as a sarcoplasm। देखिए साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म in which fiber are present is sarcoplasm। sarcoplasm
अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो ग्रीन कलर है में जो लाइनिंग है ये किसको शो कर रही है? इट इज सार्कोलेमा। देन इनसाइड ये जो फ्लूइड है दैट इज सार्कोप्लाज्म। और जो सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो फाइबर हैं दे आर नोन एज मायोफाइब्रल्स। Myofibrils, they have light as well as a dark band. They are multinucleated. Important point, multinucleated. They are multinucleated. Nucleus lie toward periphery. और पेरिफेरल इन लोकेशन, कई बार आ चुका है पेरिफेरी वर्ड, अब लर्न हो गया होगा। जो आउटर रीजन जो होता है किसी भी चीज का वो बोला जाता है इन बायोटर्म पेरिफेरी, और ये बोला जाता है सेंटर। दिस सेंटर पोर्शन, दिस इज पेरिफेरल पोर्शन। सो मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड दे आर पेरिफेरल इन पोजीशन। ये देखिए ये न्यूक्लियस है, मल्टीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। पेरिफेरल न्यूक्लियस मीन पेरिफेरी साइड में, आउटर साइड में। देन मल्टीन्यूक्लिएटेड हो गया, पेरिफेरी हो गया। अब लोकेशन देखें, वेयर इट इज प्रेजेंट। लोकेशन लोकेटेड इन, ये कहां पर लोकेटेड होता है? इन लिम्स, यू नो लिम्स, आवर हैंड्स आर लिम्स, लेग लिम्स, प्रेजेंट इन लिम्स मींस बाइसेप, ट्राइसेप। अब देखिए मस्कुलर हम पढ़ रहे हैं तो कई स्टूडेंट को क्या रहता है कि पता नहीं कहां ये मस्कुलर, हर जगह मस्कुलर है। ये देखिए ये है, ये मसल्स हैं हमारी हर जगह, ये यहां पर है, ये मसल्स हैं सारी, ये माउथ, ये हर जगह मसल्स हैं। दे आर दे आर वोलेंट्री इन एक्शन, हम पहले लिख चुके हैं। दे आर वोलेंट्री, कैसे होते हैं? वोलेंट्री होते हैं इन विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दे शो फटीगनेस। अब फंक्शन के ऊपर आ जाएंगे, यदि हम फंक्शन देखें इसके, फंक्शन तो फंक्शन क्या हो गया? ये हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बताया कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? लिम्स के अंदर। उसके अलावा कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन कहां? माउथ है, अभी बताया जस्ट माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाइसेप, ट्राइसेप, हर जगह प्रेजेंट इन माउथ, लिम्स, माउथ, स्किन एटसेट्रा। मीन स्किन का मतलब देखिए यहां पर ये देखिए। सो दिस इज द लोकेशन। देन फंक्शन पर आ जाइए। फंक्शन क्या? हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। देन दे प्रोवाइड फोर्स फॉर बॉडी मूवमेंट। जैसे हम हैं, पीछे हो गए, आगे हो गए, ये फोर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर बॉडी मूवमेंट। प्रोवाइड फोर्स फॉर बॉडी मूवमेंट। फोर्स फॉर बॉडी मूवमेंट। देन ये क्या होते हैं? दे फटीग, ये थकते हैं। ये क्या हो जाते हैं? They show the nature of fatigueness due to accumulation of lactic acid. So they require rest for relaxation. Become fatigue.
become 40, so required rest। तो इनको आराम की जरूरत है। हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो क्या होगा, हम थक जाते हैं, तो हम क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड अकुमुलेट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस जो भी है हम कमिंग लेक्चर में करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। सेकेंड थिंग, एक और ध्यान से सुने, स्टूडेंट क्या करते हैं कि चलो फटाफट काम करते हैं, एक साथ चलो हम नोट्स बना लेते हैं वीडियो के साथ ही। नहीं, पहले वीडियो को आराम से देखें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बुक को स्टडी करें और उसके बाद नोट्स बनाएं। बायोलॉजी एक पैशंस से पढ़ने का टॉपिक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग नहीं, आप सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ें। देन नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंड अनस्टेटेड। नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंड अनस्टेटेड। चाहे तो इसका आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अब क्या करेंगे, उसको फिर आराम से पढ़ें, बुक के साथ टैली करके पढ़ें। देन स्मूथ, नेक्स्ट वन इज स्मूथ, लॉन्ग, इलोंगेटेड। बाकी सेम चीजें वही रहेंगी, सार्कोप्लाज्म, देन प्लाज्मा लेमा, they are long, elongated. Next one, smooth or unstated, long, pointed, pointed होते हैं। Then they are, जो ये टिश्यूज जो होते हैं स्मूथ होते हैं, स्मूथ में अभी जस्ट बताया, they occur in bundle, occur in बंडल। किसमें रहते हैं, अकर इन बंडल्स। और जो बंडल्स होते हैं ब्रोड टुगेदर बाय, एक सीट होती है, एक बंडल में होते हैं, एंड कनेक्टेड बाय, जो किससे कनेक्टेड होते हैं, ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, अकर इन बंडल विच आर कनेक्टेड बाय लूज सीटी, लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन उसके बाद जो प्रेजेंट होते हैं, ये कहां पर प्रेजेंट, लोकेशन जस्ट बताते हैं, पहले स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे इसकी। क्या बताया, लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड। देखिए लॉन्ग, जरूरी नहीं आप इतने ज्यादा ड्रॉ करें, ऐसे भी एक आप ड्रॉ करके शो कर सकते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड, बाकी सारी चीजें वही, सार्कोलेमा, देन मायोफाइब्रल्स, सभी में वही।
then sarcolemma, myofibrils, sarcoplasm, nucleus, then they are present in mean location all visceral organ except हार्ट। ये एक आपको खास बात ध्यान रखनी है, हार्ट में ये नहीं होते विसरल ऑर्गन। यदि आप देखें दैट इज इंटेस्टाइन, देन यूरिनरी ब्लैडर, हर जगह मीन जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन मीन इंटरनल ऑर्गन एक्सेप्ट हार्ट को छोड़कर, दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, इनवॉलेंट्री in action means simply you can say they are involuntary in nature. Function very simple, function they help to contract and relaxation of internal organ को contract और relax करवाते हैं ये, तो help in movement of the internal organ, help in internal organ movement, that is contraction and relaxation, contraction और relaxation में help करते हैं। Then you know they also help in peristaltic movement in the esophagus। पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होती है, आगे भी आएगा ये, कि जो फूड इनसाइड मूव कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है हमारा इसोफेगस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मूव इनसाइड। तो वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो भी क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। सो इट आल्सो हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। एंड नेक्स्ट वन इज कार्डियक मसल्स और कार्डियक टिश्यू। कार्डियक कार्डियक सेम सारी चीजें वही, दे आर लॉन्ग बट ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर, दे आर ऑफ ब्रांच्ड, सेम बाकी सब वही चीजें, branched, have myofibrils, also have
fibrous uninucleated but appear multinucleated. लेकिन कैसे लगते हैं ये? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं बट अपीयर मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन ये दिखते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड को। नंबर ऑफ सेल्स हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैनी न्यूक्लियाई हैं बट दे आर यूनिन्यूक्लिएट। हैव लाइट एंड डार्क बैंड। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सेम जो हमारे स्टेटेड थे, हैव लाइट एज वेल एज डार्क बैंड। dark band, then light band, also have sarcoplasm. membrane is a sarcolemma. बाकी सेम वही चीज, नो चेंज। sarcolemma, sarcoplasm, sarcoplasm. Along with they also have intercalated disc, very important thing, intercalated disc। इनके क्या प्रेजेंट होती हैं? हैव intercalated disc। ये देखिए intercalated disc। These are intercalated disc जो किसका काम करती हैं? Act as impulse booster। These are intercalated disc, intercalated disc, which act as जो किसका काम करती हैं? बूस्टर, यू नो बूस्टर, इंपल्स बूस्टर। जैसे रिदम्स जाएंगी, इंपल्स बूस्टर, दे एक्ट एज इंपल्स बूस्टर। लोकेशन present in हार्ट, मेन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं बट आल्सो present in superior vena cava। देखिए सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये लार्ज वेन्स हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को। ये हार्ट का टॉपिक आप देख भी सकते हैं, वहां मिल जाएगा वीडियो में, कि जो सुपीरियर वेना केवा है वो क्या कैरी करेगी? ब्लड को कैरी करती है। इसी तरह इंफीरियर वेना केवा ब्लड कैरी करती है। उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं कार्डियक टिश्यू, बट उनमें कार्डियक टिश्यू के साथ साथ स्मूथ भी होते हैं।
सो अलोंग विद, आप क्या लिख सकते हो, बट आल्सो प्रेजेंट इन सुपीरियर वेना केवा अलोंग विद स्मूथ मसल। फंक्शन help in beating of heart beating, and very important point of these tissue, जो कि एक और एनटीएससी का क्वेश्चन है, they never fatigue throughout life, ये कभी भी थकते नहीं, from formation of heart till death कंटिन्यू ये क्या करते रहते हैं, बीट करते रहते हैं। की पॉइंट डालेंगे, की पॉइंट, नेवर फटीग, नेवर फटीग, ये कभी नहीं थकते। सो दिस इज ऑल अबाउट muscular tissue, and for more update connect with us on our YouTube channel, like, share and subscribe. Thanks.